नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास है 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का बहुत ही आसान टॉपिक जो कि है उपसर्ग। तो उपसर्ग पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं उपसर्ग को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा। उसके बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण के जरिए समझेंगे कि उपसर्ग को कैसे प्रयोग शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग और उसके बाद देखेंगे हम लोग जैसे कि हमारे एग्जाम में उपसर्ग से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उपसर्ग। देखिए उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? शब्दांश। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है? शब्दांश। यानी शब्दांश का मतलब क्या हुआ? शब्द का कोई एक अंश, शब्द का अंश। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? उप और दूसरा सर्ग। पहला क्या है? उप और दूसरा सर्ग। उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है कि आगे। उप का अर्थ क्या होता है? आगे। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? बनाना। यानी उपसर्ग जो होते हैं शब्द के आगे जुड़ के उनके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ के उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे यहाँ पे उनकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। वे शब्दांश, शब्दांश में क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ? शब्दांश। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द का पहले कुछ और अर्थ आता होगा लेकिन उसमें यदि हम लोग उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। जैसे शब्दांश को यदि हम लोग शब्द के साथ लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा। शब्दांश प्लस शब्द इक्वल टू नया शब्द। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं। देखिए उदाहरण जो है, उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं उपसर्ग को। देखिए शब्दांश क्या है? यानी उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यहाँ पे है परा और शब्द क्या है? जय। यहाँ पे हम लोग जय शब्द में परा उपसर्ग जोड़ दिए तो इसमें क्या हो गया? पराजय। यहाँ पे पहले जय का अर्थ क्या था? जय का क्या अर्थ था? पहले जय जयकार, जय किसी की जय हो रही है। लेकिन उसमें जब उपसर्ग परा जुड़ गया तो इसमें क्या हो गया? पराजय। पराजय मीन्स हार हो गई। यहाँ पे देखिए प्र क्या है? प्र है उपसर्ग। प्र क्या है? उपसर्ग है। और हार क्या है? शब्द है। जिसका कोई अर्थ निकलता है वो क्या है? शब्द है। और जिसका कोई अर्थ ना निकले वो शब्द नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हार का जो है अर्थ निकल रहा है, इसलिए हार क्या है? शब्द है। इस शब्द में ये प्र जो है वो क्या है? उपसर्ग। प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? प्रहार। पहले हार का अर्थ कुछ और था, प्र जुड़ गया तो प्रहार भी क्या हो गया? वार करना हो गया। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। इसका अर्थ क्या हो गया? बदल गया। यहाँ पे देखिए वी उपसर्ग है। क्या है? वी उपसर्ग। यहाँ पे पक्ष क्या है? शब्द है। किसी एक पक्ष में है। पक्ष क्या है? शब्द है। इसका अर्थ निकल रहा है। तो वी उपसर्ग को यदि हम लोग पक्ष शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? विपक्ष। यानी हमारे विपक्ष में है, हमारे विपक्ष में है। यहाँ पे देखिए उप क्या है? उपसर्ग है। यदि हम लोग देश शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? उपदेश। देश दूसरा शब्द है और उपदेश क्या हो गया? दूसरा अर्थ देगा। ये उपदेश जो शब्द है वो क्या है? दूसरा अर्थ देता है। यहाँ पे देखिए अभी क्या है? उपसर्ग है। अभी उपसर्ग को यदि हम लोग मुख्य शब्द में जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? अभिमुख बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिमुख बन जाता है। मुख का अर्थ कुछ और था, अभिमुख का अर्थ कुछ और हो गया। यानी शब्दांश जो होते हैं शब्द के सामने जुड़ के, या तो हम बोले उपसर्ग जो होते हैं शब्द के सामने जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग जो कि हमारे एग्जाम में हर बार आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला है परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग। यानी हम लोग यदि परि उपसर्ग से कोई शब्द बनाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए परिधन वार, परिवार हो गया। यहाँ पे देखिए परिधन जन मीन्स मनुष्य और परि उपसर्ग जुड़ गया तो क्या हो गया? परिजन। अर्थ बदल गया इसका। वाद क्या है? शब्द है। और परि क्या है? उपसर्ग है। यानी वाद शब्द में परि जुड़ गया तो क्या हो गया? परिवाद हो गया। परि उपसर्ग है। हास क्या है? हास शब्द है, यानी परिहास हो गया। यहाँ पे देखिए
सु क्या है? सु एक उपसर्ग है। सु क्या है? एक उपसर्ग है। सु यदि हम लोग देखें यहाँ पे सुयोग है, यहाँ पे सु जो है वो योग के साथ मिला तो क्या हो गया? सुयोग हो गया। सु उपसर्ग योग के साथ मिला तो क्या हो गया? सुयोग हो गया। यहाँ पे देखिए सु, यह भी सु है, इरेज हो गया था। सु जो है कुमार के साथ मिला, कुमार शब्द में सु उपसर्ग मिला तो क्या हो गया? सुकुमार हो गया। यहाँ पे देखिए सु उपसर्ग यदि लोचन शब्द मिला तो क्या हो गया? सुलोचन हो गया। यहाँ पे देखिए सु उपसर्ग यदि नयना शब्द मिला तो क्या हो गया? सुनैना हो गया। यानी उपसर्ग को हटाने के बाद यदि हम लोग किसी शब्द में से उपसर्ग को यदि हटा देते हैं तो पीछे के शब्द का क्या निकलेगा? कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। यहाँ पे देखिए निर उपसर्ग में यदि हम लोग निर्धन में से निर को हटा दें तो क्या बचेगा? धन बचेगा। निरपराध में से यदि हम लोग निर को हटा दें, निर उपसर्ग को हटा दें तो क्या बचेगा? अपराध बचेगा। निर इसमें क्या है? निर है। अब या इसमें क्या बचेगा? अभिमान बचेगा। निर्धन जन निर्जन, नि उपसर्ग को हटाने पे पीछे का अर्थ क्या होगा? जन जन्मित मनुष्य होगा। यहाँ पे देखिए अभी उप क्या है? उप एक उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग है, शब्दांश है। तो यहाँ पे देखिए उप संहार, उप निवेश, निवेश में उप जोड़ दिए तो क्या हो गया? उपनिवेश हो गया। उप धनकार, उप मुख्यमंत्री में उप लगा दिए तो क्या हो गया? उप मुख्यमंत्री हो गया। यहाँ पे देखिए अभी उपसर्ग से कब शब्द कैसे बनेंगे? अभी क्या होगा? उपसर्ग हो गया। राम क्या हो गया? शब्द हो गया। अभी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सार क्या हो गया? शब्द हो गया। अभी क्या हो गया? उपसर्ग और मुख शब्द हो गया। यहाँ पे देखिए अभी जो है वो उपसर्ग हो गया और ज्ञान क्या हो गया? शब्द हो गया। तो ये सब है जो कि हम हर साल एग्जाम में क्या होते हैं, ये उपसर्ग हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग से और अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि है उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग क्या शब्द होते हैं? नहीं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं होते हैं। क्या उपसर्ग धातु होते हैं? नहीं, उपसर्ग धातु भी नहीं होती। क्या उपसर्ग वर्ण होते हैं? नहीं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का कोई एक अंश होता है। यहाँ पे देखिए उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है, यानी जो उपसर्ग शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किससे हुई है? क्या उपसर्ग ग से हुई है? नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। उपधन सर्ग से हुई है? हाँ, हम लोग पढ़े थे कि उपसर्ग की व्युत्पत्ति कैसे हुई है? उपधन सर्ग से हुई है, यानी ये वाला हमारा आंसर सही रहेगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए परिजन में कौन सा उपसर्ग है, यानी ये पूछना चाहते हैं कि परिजन में कौन सा उपसर्ग है, यानी उपसर्ग को हटाने के बाद पीछे का कोई अर्थ निकले, यानी परिजन में से क्या हटा देंगे कि पीछे का कोई शब्द का अर्थ निकलेगा। यहाँ पे देखिए यदि हम लोग परि को हटा दें तो जन बचा, जन्मिस मानव होता है, यानी परि उपसर्ग इसमें मिला हुआ है जो कि हमको पहले ही ऑप्शन में मिल गया। परिधन जन। यहाँ पे देखिए अभिराम में कौन सा उपसर्ग है, यानी अभिराम में कौन सा उपसर्ग है? क्या अब उपसर्ग है? नहीं, अब उपसर्ग तो नहीं है। उपसर्ग है? नहीं, उपसर्ग भी नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी उपसर्ग है। यहाँ पे अगर यदि हम लोग अभी को निकाल दें, अभिराम में से अभी को निकाल दें तो राम शब्द आया, यानी ये क्या है? अभी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को उपसर्ग बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।